हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला डेरिवेशन है हमारा फोकल लेंथ का, यानी कि जो रेडियस होती है वो फोकल लेंथ की डबल होती है। ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, चलिए देख लेते हैं। ये हमारा कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर पोल है, यहाँ पर फोकस और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हमें पता है कि जो पैरेलल लाइट रेज होती है वो कहाँ से पास होती है? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती है। और अगर हम यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करें सरफेस से तो वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें पता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो, इसको कुछ नाम दे देते हैं जैसे कि ए और बी। तो एंगल ए बी सी जो है, एंगल ए बी सी वो हमारा इक्वल है एंगल बी सी एफ के। बी सी एफ के कैसे इक्वल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये सारी चीजें बेसिक हमने मैथ्स में पढ़ रखी हैं। तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई के इक्वल हो जाएगा। अब ये जो ट्राइंगल है हमारा, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि जो सी एफ है वो इक्वल हो जाएगा बी एफ के। कैसे इक्वल हो जाएगा? क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। सिंपल से रूल है मैथ्स के, हमने पढ़ रखे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सी एफ बी एफ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस ट्राइंगल में क्या कर सकते हैं? अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो हमारा बी एफ है वो पी एफ के इक्वल है। अब आप बोलेंगे यहाँ तो हमें इक्वल दिख ही नहीं रहा है, लेकिन ये जो हमारा रिफ्लेक्शन है कुछ बहुत ही छोटा है। यहाँ पर ये जो बी एफ है ये कुछ इस तरह से होता है, बिल्कुल पास में। तो ये अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल आ जाता है। तो यहाँ से इन दोनों को हम कंबाइन करके सी एफ इज इक्वल्स टू पी एफ लिख सकते हैं। सी एफ इज इक्वल्स टू पी एफ। सी एफ इक्वल है पी एफ के। अब जो हमारा रेडियस है वो यहाँ से क्लियरली हमें दिख रहा है कि सी एफ प्लस पी एफ हमारा रेडियस हो जाएगा। और दोनों इक्वल है, यानी कि दोनों को हम पी एफ या दोनों को सी एफ लिख सकते हैं। तो आर इक्वल हो जाएगा पी एफ प्लस पी एफ, यानी कि 2pf। और जो पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। तो यहाँ से प्रूव होता है कि जो रेडियस है वो फोकल लेंथ की डबल है, यानी कि फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस। तो ये था हमारा फर्स्ट डेरिवेशन। चलिए फटाफट से हम कर लेते हैं सेकेंड डेरिवेशन। सेकेंड डेरिवेशन है हमारा मिरर फॉर्मूला का। मिरर फॉर्मूला हमने पढ़ा तो है, लेकिन 10th में हमने पढ़ा है, लेकिन उसका डेरिवेशन हमने अभी तक नहीं किया है। तो इस अब 12th क्लास में हम जो रे ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें ये डेरिवेशन आता है इंपॉर्टेंट, कि मिरर फॉर्मूला आखिर आया कैसे। तो सिंपल सा एक केस ले लेते हैं, कोई सा भी केस लेंगे आप, सारे एक केस से आप इसको डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा कॉनकेव मिरर है, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा? हम इमेज ले रहे हैं बियॉन्ड सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे। इमेज ऑब्जेक्ट हमने ले लिया ए बी। हमें पता है कि जो भी लाइट रेज पोल पर गिरती हैं वो उसी एंगल के साथ वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। और जितनी भी लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं ताकि आसानी से हमारा डायग्राम बन सके। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाती है, यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों ही इस डायरेक्शन में रहेगी। तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि ये जो हमारा इमेज है, इमेज कहाँ बनेगी? फोकस को भी थोड़ा आगे करना पड़ेगा क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमारी इमेज बनती है। तो ये हमारी इमेज बनेगी और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो इसको हम नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश, ठीक है गाइस। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सिंपल से हम रूल्स लगाएंगे। पहले हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी, और उसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी के। ए डैश बी डैश सी के। अब कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे? हम यहाँ पर देख सकते हैं जो एंगल ए सी बी है, यानी कि ये वाला एंगल वो इक्वल है बी सी ए डैश बी डैश सी ए डैश की, यानी कि कैसे इक्वल हुए? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और
ABC जो है वो 90 डिग्री का एंगल है और CB डैश A डैश ये भी हमारा 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि ये दोनों भी इक्वल हो गए। अब अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा भी इक्वल ही होगा, तो यानी कि जो ABC है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है A डैश B डैश C के। कैसे प्रूव किया हमने? एंगल से, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें पता है कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं उनकी साइड्स का रेशियो भी आपस में इक्वल होता है, यानी कि AB डिवाइडेड बाय A डैश B डैश इक्वल होगा BC डिवाइडेड बाय B डैश C। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम एक और ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, जो हमारा ABP ट्राइंगल है, ABP ट्राइंगल, उसे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे किस ट्राइंगल के? A डैश B डैश P के, A डैश B डैश P के। अब यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ABP, यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल है, A डैश B डैश P में भी एक 90 डिग्री का एंगल है, और दोनों में एक एक एंगल वैसे ही इक्वल होंगे क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, यानी कि बाय एंगल ये दोनों ट्राइंगल भी क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल यानी कि इसकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, तो AB डिवाइडेड बाय A डैश B डैश इक्वल होगा BP डिवाइडेड बाय B डैश P। इसे हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब हम दोनों इक्वेशन में देख सकते हैं कि जो AB बाय A डैश B डैश LHS दोनों में सेम है, तो RHS भी सेम होगा, इनकी BP डिवाइडेड बाय B डैश P इक्वल हो जाएगा BC डिवाइडेड बाय B डैश C। अब BP क्या है हमारे पास? BP जो है, BP की वैसे कोई वैल्यू यहाँ पर हमें दिख रही है ना, BP ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो U, और B डैश P कहाँ पर है? B डैश P ये हमारी इमेज डिस्टेंस है, इक्वल हो जाएगी BC कहाँ पर है? ये रहा हमारा BC। अब BC की वैसे तो कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे? BC को हम BP माइनस CP लिख सकते हैं, BP माइनस CP लिख सकते हैं। सिमिलरली B डैश C की भी वैल्यू कोई नहीं है हमारे पास, B डैश C इसकी पर्टिकुलरली कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हम CP माइनस B डैश P लिख सकते हैं। तो U बाई V इक्वल हो जाएगा, BP की वैल्यू हमारे पास है, जो BP है हमारे पास वो U है, माइनस CP क्या है? CP हमारी रेडियस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस, रेडियस माइनस B डैश P क्या है? B डैश P हमारी इमेज की डिस्टेंस यानी कि V होगा। तो अब इन दोनों का हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर फटाफट से कर लेते हैं, डायग्राम साथ साथ में आप नोट कर लीजिए, हमने यहाँ पर रफ कर दिया है। तो ये U R माइनस V इक्वल हो जाएगा V U माइनस R, तो यहाँ से UR माइनस UV इक्वल हो जाएगा UV माइनस VR। दोनों U और V में थोड़ा कंफ्यूजन ना होगा, इसलिए आप इसको धीरे धीरे आराम से लिखना। तो UR प्लस VR इक्वल हो जाएगा UV प्लस UV के, और UR प्लस VR इनको एज इट इज रहने देते, इसमें से R कॉमन ले लेते हैं, तो U प्लस V हमें मिल जाएगा, 2UV यहाँ पर बन जाएगा। और क्या होगा यहाँ पर? रेडियस को हम 2F लिख सकते हैं, अभी हमने प्रूव किया, तो ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और F U प्लस V इक्वल हो जाएगा हमारा UV के, या फिर इसे अपोजिट भी लिख सकते हैं हम, UV इक्वल हो जाएगा F U प्लस V। इसे हम ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, FU प्लस FV। अब हमें अभी तक यहाँ पर मिरर फॉर्मूला कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है, लेकिन अब हम जब इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे UVF से, तो हमें अपने आप ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। जैसे कि इसे हमने डिवाइड किया UVF से, पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे UVF से, तो यहाँ पर UV से UV कैंसल, यहाँ पर FU कैंसल, FV कैंसल, यानी कि जो हमारा 1/F है वो इक्वल आ गया 1/V प्लस 1/U। ये हमारा डेरिवेशन हो गया किसका? मिरर फॉर्मूला का। लेकिन अभी हमने यहाँ पर साइन कन्वेंशन अप्लाई नहीं किया है। साइन कन्वेंशन कैसे अप्लाई करेंगे? जो फोकल लेंथ है, हम एक्स एक्सिस के अलोंग अगर कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन हमने मिरर इस तरह से बनाया था, यानी कि
इस साइड की जो डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव, तो -1/f इक्वल हो जाएगा इमेज डिस्टेंस। इमेज भी हमने इसी साइड ली तो वो भी नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव, और वापिस से इनडायरेक्टली तीनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हमें मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब एक लास्ट डेरिवेशन हम देख लेते हैं। लास्ट डेरिवेशन क्या होगा हमारा, मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब हम यहाँ पर यूज करेंगे इक्वेशन सेकेंड का, यानी कि ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इक्वल होता है बी पी डिवाइडेड बाई बी डैश पी के। ए बी क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज है हमारा। बीपी क्या था, हम डायग्राम में अगर देखें तो बीपी हमारा था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या बी से लगाकर पी तक की डिस्टेंस है हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और बी डैश पी क्या था हमारा, इमेज डिस्टेंस था। ठीक है, बी डैश जो हमारी वर्टिकल इमेज बनी थी, इन्वर्टेड इमेज बनी थी, उल्टी इमेज, और पोल तक की डिस्टेंस, तो वो हमारा इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। अब हम इसे उल्टा कर देते हैं। क्यों उल्टा करेंगे, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है। अब यहाँ पर भी हम साइन कन्वेंशन लगाएंगे, तो हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट नीचे बनी है, नीचे हम हाइट नेगेटिव में मेजर करते हैं, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर थी, इनकी पॉजिटिव रहेगी। v डिस्टेंस दोनों साइड नेगेटिव होगी, क्योंकि हम एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं जा रहे हैं, इसीलिए नेगेटिव होगा, और u भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ इक्वल हो जाएगा v/-v/u है, माइनस इधर चला जाएगा तो -v/u। ये हमारा डेरिवेशन हो गया मैग्निफिकेशन का। अब अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो इमेज भी क्या बनेगी, लार्ज बनेगी, और अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, अगर मैग्निफिकेशन छोटा होगा तो इमेज भी छोटी बनेगी। और यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, हमारी इन्वर्टेड इमेज बनी थी, यानी कि उल्टी इमेज बनी थी। तो जब भी इन्वर्टेड इमेज बनेगी, यानी कि एम अगर हमें नेगेटिव मिल रहा है तो इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है। और अगर एम हमें पॉजिटिव मिल रहा है, यानी कि हमारा जो इमेज है वो रियल बनेगी, डायरेक्ट बनेगी, सॉरी सीधी बनेगी मतलब। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो तीनों डेरिवेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।